Hello, learners. How are you all? Hope you all are staying safely at your home and doing here learning every day. I am your SST teacher. So today in SST subject, we will learn about art, architecture and culture. So students of class 4th, kindly take out your SST book and open page number 254 in your SST book, which is chapter number 7, Art, Architecture and Culture. इस लेसन में हम इंडिया में जो डांस और म्यूज़िक होता है उसके बारे में और जो वहाँ के लोग लैंग्वेजेस बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और जो इंडिया में फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और पेंटिंग और आर्किटेक्चर इंडिया की और जो इंडिया के लोग ड्रेसेस पहनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट डांस एंड म्यूजिक इन इंडिया. इस लेसन में हम डांस और म्यूजिक के बारे में पढ़ेंगे. इंडिया में लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया, जो इंडिया में लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया, इंडिया में जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, पेंटिंग और आर्किटेक्चर इंडिया की उसके बारे में पढ़ेंगे. ड्रेसेस वॉर्न बाय पीपल ऑफ इंडिया, और जो इंडिया के लोग ड्रेसेस पहनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. आर्ट मीन्स कला, आर्किटेक्चर मीन्स वास्तुकला एंड कल्चर मीन्स संस्कृति. इंडिया हैज़ अ वेरी रिच हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर. इंडिया की काफ़ी रिच हिस्ट्री है आर्ट और कल्चर की. इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रिजर्व इट. ये हमारी ड्यूटी है कि इसको हम संभाल के रखें. Indian art can be categorized into different branches like dance, music, painting and architecture. इंडिया की जो कला है वो कैटेगराइज हो सकती है डिफरेंट ब्रांचेस में, जैसे डांस, म्यूजिक, पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर. डांस एंड म्यूजिक, बोथ दीज आर्ट्स इन इंडिया हैव क्लोज लिंक्स विद रिलीजन. दोनों ही जो ये आर्ट हैं इंडिया में क्लोजली रिलेटेड है ये हमारे रिलीजन से, धर्म से. दीज आर ऑफ टू टाइप्स, क्लासिकल एंड फोक. ये दो तरह के होते हैं डांस, क्लासिकल और फोक. The major classical dances of India are कथक, भरतनाट्यम, उड़ीसी एंड कुचिपुड़ी. जो मेजर क्लासिकल डांसेस हैं इंडिया की वो हैं कथक, भरतनाट्यम, उड़ीसी और कुचिपुड़ी. These dances have a very old tradition. जो ये डांसेस हैं इनका काफ़ी ओल्ड, पुराना ट्रेडिशन है. They began as a form of worship. ये जो शुरू हुई हैं ये पूजा की तरह ही शुरू हुई हैं, पूजते हैं लोग इन्हें. These dances were performed in temples. ये जो डांस हैं ये टेम्पल्स में परफॉर्म किए जाते हैं. Later they came to be enjoyed by the kings and the common people. बाद में इन्हें किंग्स और कॉमन पीपल भी एंजॉय करने लगे. These dances have special rhythms, costumes and beats. ये जो डांसेस होते थे इनका स्पेशल इसमें रिदम होता था, कॉस्ट्यूम्स पहने जाते थे इसके लिए और स्पेशल इसकी बीट्स होती थी. Folk dances in India are an expression of joy on various events. जो फॉक डांसेस होते थे इंडिया में वो एक एक्सप्रेशन है जॉय का अलग अलग तरह के इवेंट्स पे. फॉक ट्रेडिशन वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन. जो फॉक ट्रेडिशन है वो वेरी करता है रीजन टू रीजन. फॉक डांसेस डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल ट्रेनिंग. फॉक डांसेस कोई भी रिक्वायर नहीं करता स्पेशल तरह की कोई ट्रेनिंग. सम फॉक डांसेस आर भांगड़ा एंड गिद्दा इन पंजाब, बिहू असम, गरबा गुजरात, भूमर राजस्थान एंड ट्रिबल डांसेस ऑफ मिजोरम एंड नागालैंड. और ट्रिबल डांसेस मिजोरम के और नागालैंड के. फॉक डांसेस हैं भांगड़ा गिद्दा पंजाब में, बिहू असम में, गरबा गुजरात में, घूमर राजस्थान में और ट्रिबल डांसेस मिजोरम और नागालैंड के. हियर यू कैन सी पिक्चर ऑफ कथक, शी इज डूइंग कथक डांस. एंड हियर यू कैन सी पिक्चर ऑफ भरतनाट्यम, शी इज डूइंग भरतनाट्यम डांस. And here you can see picture of Gidda, the popular folk dance of Punjab. And here you can see picture of Bihu, the popular folk dance of Assam. Now learners, kindly open page number 255. Classical music in our country is of two types, Carnatic in the south and Hindustani in the north. क्लासिकल म्यूज़िक हमारी कंट्री में दो तरह के होते हैं, एक तो कार्नेटिक साउथ में और हिंदुस्तानी नॉर्थ में. क्लासिकल म्यूज़िक लाइक द क्लासिकल डांसेस मूव फ्रॉम द टेम्पल्स टू द कोर्ट्स. क्लासिकल म्यूज़िक भी क्लासिकल डांसेस के लिए मूव करता है टेम्पल से कोर्ट की तरफ. अ नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन क्लासिकल म्यूज़िक. काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं क्लासिकल म्यूज़िक में.
सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स आर सितार, वीणा, सरोद, ढोलक, तबला, फ्लूट एक्सेट्रा। जिनमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं सितार, वीणा, सरोद, ढोलक, तबला, फ्लूट। देयर हैव बीन ग्रेट सिंगर्स इन आवर कंट्री सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स। काफ़ी पहले से ही हमारे पास इंडिया में काफ़ी ग्रेट सिंगर्स रहे हैं इसमें। तानसेन एंड बाइजू बावरा संग एट द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। तानसेन और बाइजू बावरा एम्परर अकबर के कोर्ट में गाना गाते थे। सम वेल नोन इंडियन म्यूजिशियंस आर लेट बिस्मिल्ला खान शहनाई, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर, अमजद अली खान सरोद, लेट पंडित रविशंकर सितार एक्सेट्रा। कुछ हमारे वेल नोन इंडियन म्यूजिशियंस हैं। लेट बिस्मिल्ला खान जो कि शहनाई वादक हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर बजाते थे, अमजद अली खान ये सरोद के लिए फेमस है, लेट पंडित रविशंकर जो कि सितार वादक हैं। बोथ बिस्मिल्ला खान एंड पंडित रविशंकर हैव पास्ड अवे। अब बिस्मिल्ला खान और पंडित रविशंकर दोनों ही नहीं हैं हमारे बीच। Here you can see picture of late Bismillah Khan and here you can see picture of Amjad Ali Khan. Amjad Ali Khan is famous for Sarod and late Bismillah Khan is famous for Shehnai. You can see picture of late Pandit Ravi Shankar. Pandit Ravi Shankar is famous for sitar. Folk dance, folk music and folk dance are for special occasions like marriages, festivals, seasons or birth of a child. फोक म्यूज़िक और फोक डांस फेमस हैं एंड हेयर फोक म्यूज़िक एंड फोक डांस फॉर स्पेशल फोक म्यूज़िक एंड फोक डांस आर फॉर स्पेशल ओकेजन्स लाइक मैरिजेस, फेस्टिवल, सीजन्स और द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। फोक म्यूज़िक और फोक डांस फेमस हैं स्पेशल ओकेजन्स के लिए, जैसे मैरिजेस, फेस्टिवल, सीजन्स या फिर जब चाइल्ड का बर्थ होता है। दे आर जनरली परफॉर्म्ड इन ग्रुप्स। ये जनरली परफॉर्म किए जाते हैं ग्रुप्स में। पीपल लाइक टू सिंग एंड डांस टुगेदर टू एक्सप्रेस देयर हैप्पीनेस। लोग पसंद करते हैं एक साथ गाना और नाचना, एक साथ अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशी एक्सप्रेस करने के लिए। पेंटिंग पेंटिंग हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट मीडियम टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स ऑफ मैन फ्रॉम अर्ली टाइम्स। पेंटिंग्स भी एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है एक्सप्रेस करने का फीलिंग्स मैन की अर्ली टाइम से। We know this from the paintings drawn on the walls of ancient caves. There are very beautiful cave paintings in the Ajanta caves in Maharashtra. हम ये पेंटिंग से जानते हैं कि जो एंशियंट केव्स की वॉल्स पे ड्रॉ की जाती हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल केव पेंटिंग्स हैं जो कि अजंता केव्स में है महाराष्ट्र में। दीज पेंटिंग्स हेल्प अस टू लर्न अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल इन दोज टाइम्स। ये पेंटिंग्स हेल्प करती हैं हमारी ये सीखने में कि जो पहले लोग के थे उनकी लाइफ कैसी रही होगी उस टाइम पे। हेयर यू कैन सी पिक्चर ऑफ अ पेंटिंग फ्रॉम अजंता केव। नर्स ओपन पेज नंबर 256, द लाइफ ऑफ बुद्ध। ये जो पेंटिंग्स हैं ये हेल्प करती है हमारी सीखने में पीपल की लाइफ के बारे में और जो उस टाइम थी और बुद्ध की लाइफ के बारे में। मिनिएचर पेंटिंग्स वर मेड पॉपुलर इन इंडिया बाय द मुगल्स। जो मिनिएचर पेंटिंग्स थी वो पॉपुलर हुई थी मुगल्स की वजह से इंडिया में। व्हाट आर मिनिएचर पेंटिंग? मिनिएचर पेंटिंग्स आर स्मॉल पेंटिंग्स डिपिक्टिंग लार्ज सीन्स। मिनिएचर पेंटिंग्स स्मॉल पेंटिंग्स हैं जो बड़े बड़े सीन्स डिपिक्ट शो करती हैं। मिनिएचर पेंटिंग्स स्मॉल पेंटिंग्स हैं जो बड़े बड़े सीन्स डिपिक्ट करती हैं, शो करती हैं। The themes of these paintings were miniature or very small versions of court scenes, hunting scenes, battle scenes, landscapes, etc. जो थीम्स होती हैं इन पेंटिंग्स की वो मिनिएचर होती है या फिर काफ़ी स्मॉल वर्जन होती है कोर्ट सीन्स के, हंटिंग सीन्स के, बैटल्स लड़ाई के सीन के, लैंडस्केप के। इन मॉडर्न टाइम्स वी हैव मैनी पेंटर्स लाइक M.F. हुसैन, तैयब मेहता, अंजोली एला मेनन एक्सेट्रा। मॉडर्न टाइम्स में हमारे पास काफ़ी सारे पेंटर्स हैं, M.F. हुसैन, तैयब मेहता, अंजोली एला मेनन एक्सेट्रा। आर्किटेक्चर, अब वास्तुकला के बारे में पढ़ेंगे हम। द ruins ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन शो दैट इट हैड वेरी वेल प्लान्ड सिटीज़। इंडस वैली सिविलाइजेशन के ruins ने ये शो किया है कि उसके काफ़ी वेल प्लान्ड सिटीज़ हैं वहाँ। इंडियन टेम्पल्स एंड रिलीजियस बिल्डिंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ आर्किटेक्चर। इंडियन टेम्पल्स जो वहाँ इंडियन के मंदिर हैं और रिलीजियस बिल्डिंग्स हैं, धार्मिक बिल्डिंग्स हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस है आर्किटेक्चर का, वास्तुकला का। स्तूपास एट सांची एंड सारनाथ आर सेकेंड टू नोन इन द वर्ल्ड। स्तूपास सांची में और सारनाथ ये सेकेंड नंबर पे है, सारनाथ ये जाने जाते हैं वर्ल्ड में।
Emperor Ashoka and his successors built these stupas, and they stand out as one of the most outstanding examples of Indian architectures. एम्परर अशोका ने और उनके सक्सेसर्स जो उनके यहाँ काम करते थे, उन लोगों ने बनाया ये स्तूपास, और ये खड़े करे एक मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल के तौर पे इंडियन आर्किटेक्चर वास्तुकला में. वाइल द कैलाश टेम्पल एट एलोरा हैज़ बीन carved out of a single rock. The Hindu and the Jain temples at Madurai, Thanjavur, Khajuraho, Konark and Mount Abu are great examples of architecture. जबकि जो कैलाश टेम्पल है एलोरा में, वो हैज़ बीन कर्व्ड, वो एक सिर्फ सिंगल रॉक से बना हुआ है. और जो हिंदू और जैन टेम्पल है वो मदुराई में है, थंजावुर में है, खजुराहो, कोनार्क और माउंट आबू, ये ग्रेट एग्जाम्पल्स हैं वास्तुकला के, आर्किटेक्चर के. हियर यू कैन सी पिक्चर ऑफ सन टेम्पल इन कोनार्क, एंड हियर यू कैन सी पिक्चर ऑफ दिलवारा जैन टेम्पल, एंड हियर यू कैन सी पिक्चर ऑफ गोल गुम्बज इन बीजापुर, एंड हियर यू कैन सी पिक्चर ऑफ कुतुब मीनार. The Muslims rulers introduced the Persian style of architecture. मुस्लिम रूलर्स ने इंट्रोड्यूस किया पर्शियन स्टाइल आर्किटेक्चर का. द ताजमहल इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड. ताजमहल मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग है वर्ल्ड में, एंड इज़ वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. और ये वंडर है वर्ल्ड का, अजूबा है ये वर्ल्ड का. द गोल गुम्बज एट बीजापुर, जो गोल गुम्बज है बीजापुर में, इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डोम्स इन द वर्ल्ड. वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट डोम्स है वर्ल्ड का. बिल्डिंग्स लाइक कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट एंड सेवरल अदर सच बिल्डिंग्स वर बिल्ट. और भी काफ़ी बिल्डिंग्स है जैसे कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, और भी कई सारी बिल्डिंग्स वहाँ बनी हुई थी. एंड हैज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फोर्ट्स इन द कंट्री. राजस्थान एक सबसे ब्यूटीफुल फोर्ट है कंट्री में. फोर्ट्स ऑफ ग्वालियर एंड चित्तौड़गढ़ आर ग्रेट पीसेज ऑफ आर्किटेक्चर इन द कंट्री. ग्वालियर के फोर्ट्स और चित्तौड़गढ़ के ये भी ग्रेट पीसेज हैं वास्तुकला के कंट्री में. द यूरोपियंस इन इंडिया लेफ्ट अ मार्क ऑन इंडिया विद बिल्डिंग्स लाइक द राष्ट्रपति भवन, द इंडिया गेट इन न्यू दिल्ली एंड विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता. जो यूरोपियंस हैं इंडिया में, उन्होंने एक मार्क छोड़ दिया इंडिया पे उसकी बिल्डिंग्स में, जैसे राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट न्यू दिल्ली में, और विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में. The temple and the offices of NDMC in New Delhi, the Vidhan Saudha at Bengaluru, and the Assembly Building in Mumbai are fine examples of modern Indian architecture. भाई टेम्पल और ऑफिसेज NDMC के न्यू दिल्ली में, और विधान सौधा बेंगलुरु में, और असेंबली बिल्डिंग मुंबई में, ये फाइन एग्जाम्पल्स हैं मॉडर्न इंडियन आर्किटेक्चर के. हियर यू कैन सी पिक्चर ऑफ ग्वालियर फोर्ट. लैंग्वेज इज़ यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. लैंग्वेज यूज़ की जाती है एक दूसरे से बात करने के लिए. देयर आर 22 मेजर लैंग्वेजेस इन आर कंट्री. हमारी कंट्री में 22 मेजर लैंग्वेजेस हैं. दे आर असामीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजरात, हिंदी, कन्नड़ा, उर्दू, ओरिया, मैथिली, मराठी, मणिपुरी, पंजाबी, तमिल, कोंकणी, तेलुगु, संस्कृत, सिंधी, नेपाली, कश्मीरी, मलयालम एंड संथली. ये हमारी कुछ लैंग्वेजेस हैं. 22 मेजर लैंग्वेजेस हैं हमारी कंट्री की. हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में ये ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की. संस्कृत एंड तमिल आर द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस. संस्कृत और तमिल सबसे पुरानी लैंग्वेजेस हैं. इंग्लिश इज़ एन एसोसिएट लैंग्वेज स्पोकन इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया नाउ डेज. इंग्लिश एक एसोसिएट लैंग्वेज है, बोली जाती है जो आजकल इंडिया के हर पार्ट में. Here you can the diversity in culture of India can be seen from the variety of clothes people wear. जो हमारी इंडिया की कल्चर की डाइवर्सिटी है वो देखी जा सकती है कि जो लोग हैं अलग अलग वेराइटी के क्लोथ्स पहनते हैं उससे. पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज़ वियर मॉडर्न ड्रेसेस. जो लोग सिटीज़ में या टाउन्स में रहते हैं वो मॉडर्न ड्रेसेस पहनते हैं. मैन वियर ट्राउजर्स, शर्ट्स, जीन्स, टी शर्ट्स एक्सेट्रा. मैन तो ट्राउजर्स, शर्ट, जीन्स, टी शर्ट्स पहनते हैं. वीमेन वियर साड़ीज़, स्कर्ट, सलवार, सूट्स, जीन्स एंड ट्राउजर्स. और वीमेन औरतें जो होती हैं वहाँ वो पहनती हैं साड़ी, स्कर्ट, सलवार, सूट, जीन्स, ट्राउजर्स. ट्रेडिशनल ड्रेसेस आर वॉर्न बाय पीपल लिविंग इन विलेजेस. ट्रेडिशनल ड्रेसेस कौन से लोग पहनते हैं? वो लोग पहनते हैं जो गाँव में रहते हैं. द वीमेन यूजली वियर साड़ीज़, घाघरा, चोली एंड सलवार. वहाँ पे जो वीमेन होती है वो यूजली वियर करती है साड़ी, घाघरा, चोली, सलवार.
द वे वीमेन टाई साड़ीज डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, जिस तरह से वीमेन साड़ी को टाई करती है, बांधती है, वो हर स्टेट में अलग होता है। घाघरा इज़ वेरी कॉमन इन गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। घाघरा काफ़ी कॉमन है गुजरात में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। लॉन्ग नैरो स्कर्ट्स आर वॉर्न इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। जो लंबी लंबी नैरो स्कर्ट्स होती हैं वो पहनी जाती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। वीमेन वियर लॉट्स ऑफ ट्रेडिशनल ज्वेलरी ऑल्सो, और वहाँ की जो वीमेंस होती हैं वो ट्रेडिशनल ज्वेलरी, गहने भी पहनते हैं ट्रेडिशनल। मैन इन विलेजेस वियर धोती कुर्ता लुंगी ट्राउजर्स शर्ट्स एंड कुर्ता पजामा। जो विलेजेस गांव में जो आदमी होते हैं वो धोती कुर्ता लुंगी ट्राउजर शर्ट कुर्ता पजामा ये सब पहनते हैं। कश्मीरी मैन वियर सलवार कमीज विद फिरंस। जो कश्मीरी मैन होते हैं वो सलवार कमीज पहनते हैं फिरंस के साथ, फिरंस पहनी जाती है मुसलमानों में। मैन वियर टर्बन्स एंड कैप्स इन डिफरेंट वेज। जो मैन होते हैं टर्बन्स पगड़ी पहनते हैं और कैप पहनते हैं अलग अलग तरीके से। द पगड़ी ऑफ सिख्स इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ पगड़ी ऑफ राजस्थान मैन। जो पगड़ी सिखों की होती है वो अलग होती है जो पगड़ी जो राजस्थान वाले आदमी पहनते हैं उनसे। पिक्चर ऑफ अ राजस्थान फैमिली वियरिंग ट्रेडिशनल ड्रेसेस। फेस्टिवल्स, इंडिया इज द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। इंडिया एक फेस्टिवल्स का ही लैंड है। मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया। इंडिया में काफ़ी सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, मनाए जाते हैं। वी मोर फेस्टिवल्स देन एनीवन एल्स बिकॉज ऑफ आर मल्टी कल्चरल सोसाइटी। हम किसी भी और कंट्री से ज़्यादा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, हर तरह के कल्चर के लोग वहाँ रहते हैं। द फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज। जो फेस्टिवल कैटेगरीज हैं नेशनल, रिलीजियस एंड सीजनल। द 3 नेशनल फेस्टिवल्स दैट वी सेलिब्रेट आर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। 3 नेशनल जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो है इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री। और भी काफ़ी सारे धार्मिक फेस्टिवल हैं जो हमारी कंट्री में सेलिब्रेट किए जाते हैं। द इम्पॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल्स आर होली, दिवाली, दशहरा, ईद एंड हियर यू कैन सी पिक्चर ऑफ होली सेलिब्रेशन। नाउ लर्नर्स ओपन पेज नंबर 258। धार्मिक फेस्टिवल हैं जो हम मनाते हैं इंडिया में, जैसे होली, दिवाली, ईद, दशहरा, क्रिसमस, गुरु पर्व, दुर्गा पूजा, बुद्ध जयंती, महावीर जयंती एंड गणेश चतुर्थी। ये सारी भी हमारी फेस्टिवल्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं जो इंडिया में मनाए जाते हैं। सम फेस्टिवल्स विद सीजन्स, कुछ फेस्टिवल सीजन्स के साथ लिंक होते हैं। होली एंड बसंत पंचमी आर फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन के फेस्टिवल होते हैं होली और बसंत पंचमी। बैसाखी इन पंजाब, ओनम इन केरला एंड पोंगल इन तमिलनाडु आर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। पंजाब में बैसाखी, केरला में ओनम और तमिलनाडु में पोंगल, ये हमारे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स मीन्स जिसमें हमारी फसलों की कटाई स्टार्ट हो जाती है। लर्नर्स, द चैप्टर इज completed and I hope you are able to understand about art, architecture and culture. Thank you.